स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया, गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम हो गया और औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर हो गया। ठीक ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है अमेरिका में एक रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा, जो कह रहे हैं टेक्सास की 3 काउंटीज कॉलिन, डैलस और हैरिस, इनका नाम बदलकर कल को कैलकाटा, दिल्ली और हैदराबाद हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों अमेरिका की पॉलिटिक्स में उन शहरों के नाम को इंडिया की सिटीज के नाम पे चेंज करने की बात हो रही है? आखिर देखिए, अमेरिका के अंदर इंडियंस का बोलबाला है और इंडियंस की पॉपुलेशन, जो कि एनआरआईज जिनको हम कहते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा बोलबाला है। क्यों? क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं अमेरिकन इकोनॉमी में। लेकिन अमेरिकन पॉलिटिशियंस इस बात से खुश नहीं है और वहां की जनता भी इस बात से खुश नहीं है। इसीलिए वहां के एक अटॉर्नी जनरल कैंडिडेट एरन रिड्स ने कहा है कि अगर टाइमली इंडियन इमिग्रेशन को रोका नहीं गया, यानी कि इंडियन एनआरआईज को वहां काम करने से रोका नहीं गया, तो कल को उनके काउंटीज कॉलिंस, डैलस और हैरिस का नाम बदलकर कैलकाटा, दिल्ली और हैदराबाद हो सकता है। और उन्होंने ये कहा है कि जो ये सब सिचुएशन क्रिएट इसलिए हुई है क्योंकि इंडियन इमिग्रेंट्स जो वहां जॉब कर रहे हैं और H1B वीजा को उन्होंने एक स्कैम की तरह बताया है। अब देखिए, शहरों का नाम बदलना तो इंडियन पॉलिटिक्स में भी कोई बहुत नई बात नहीं है, लेकिन अमेरिका में जब ऐसा हो रहा है तो वो जनरली एंटी इंडिया सेंटिमेंट के बेसिस पे हो रहा है। अब देखिए, अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन को देखें, हर कंट्री के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन अपने शहर से बाहर निकल कर जाकर कई और जगहों पर काम करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि बिहार की पॉपुलेशन बिहार से बाहर निकलकर कई स्टेट्स के अंदर लेबर की तरह कंट्रीब्यूट करती है। ठीक इसी तरह से नॉर्थ इंडियन आईटी इंजीनियर्स जो है बैंगलोर में जाकर, चेन्नई में जाकर, हैदराबाद में जाकर, पुणे में जाकर काम करते हैं। ठीक उसी तरह से इंडिया के इंजीनियर्स और इंडिया की सबसे एजुकेटेड एलिट्स जो हैं, वो यहां से बाहर जाकर अमेरिका, जो कि एक थ्राइविंग इकोनॉमी है, वहां जाकर कंट्रीब्यूट करते हैं और वहां जाकर काम करते हैं और वो उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। अब देखिए, होना तो कुछ ऐसा चाहिए कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं, ये जो लोग यहां से निकलकर बाहर जाकर काम कर रहे हैं, इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनकी समाज के अंदर बहुत हाई इज्जत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बन गया है, इंडियंस के अगेंस्ट हेट क्राइम हो रहे हैं और इंडियंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। और ठीक यही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी एक तरह का सेंटिमेंट बना रही है, क्योंकि वो H1B वीजा को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट होने जा रही है। क्यों H1B वीजा को लेकर स्ट्रिक्ट हो रही है? उनका मानना है कि इंडियन H1B वीजा के जो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं वो है इंडियंस, और जब इंडियंस H1B वीजा के बहुत बड़े बेनिफिशियरीज हैं तो वो हो सकता है नेटिव्स और लोकल्स की जॉब्स खा जाएंगे। अब इस सिचुएशन को सुनने में तो आसान लगता है कि नेटिव्स की जॉब्स इंडियंस खा जा रहे हैं, लेकिन सिचुएशन इतनी सिंपल और आसान नहीं है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसके ऊपर कई सारे फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स हैं, कई लोगों ने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक ऐसा ही कुछ 1930s में भी हो रहा था। जब 1930s में वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन से जा रहा था, ग्रेट डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पे भी कुछ कम्युनिटीज इन एरियाज के अंदर थ्राइव कर रही थी। फॉर एग्जांपल जूइश पॉपुलेशन यूरोप के अंदर तब भी थ्राइविंग पॉपुलेशन थी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इस तरह का उन्होंने कल्चरली अडेप्ट कर रखा था कि दे ऑलवेज फोकस्ड अपॉन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए कि ज्यूइश पॉपुलेशन जो कि वहां अच्छा परफॉर्म कर रही थी यूरोप के अंदर, और पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी एक ग्रेट डिप्रेशन के अंदर थी, ऐसे टाइम पे एंटी ज्यूइश सेंटिमेंट बना, जिसको अपन एंटी सेमिटिज्म भी बोलते हैं। और ठीक यही कारण आगे बना नाजी परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज का। लेकिन क्या ऐसा एक सेंटिमेंट इंडियंस के अगेंस्ट भी बाहर बन रहा है, जहां की वर्ल्ड इकोनॉमी कहीं ना कहीं थोड़ी अनस्टेबल है? वर्ल्ड इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग एज मच एज इट इज एक्सपेक्टेड एंड मेनी ऑफ द कंट्रीज आर क्रिएटिंग अ सेंटिमेंट अगेंस्ट द इंडियन इमिग्रेशन पॉपुलेशन। तो क्या ये जस्टिफाइड, और आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसे देखिए, कहते हैं कि एक स्केपगोट मैकेनिज्म। और एक बहुत ही फेमस फिलोसफर है जिनका नाम है रेने जिरार्ड, जिन्होंने इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट से, जिसे हम बोलते हैं मिमेटिक राइवलरी। क्या है ये कॉन्सेप्ट? उनका कहना है, देखिए, हर एक इंसान और ह्यूमंस के अंदर जनरली कुछ डिजायर जो हैं वो बहुत ही फंडामेंटल होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द डिजायर ऑफ गेटिंग फूड और सिक्योरिटी और मे बी स्टेबिलिटी। लेकिन ही सेज दैट अदर देन दैट ऑल द अदर डिजायर्स आर एक्चुअली बेस्ड ऑन इमिटेशन ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोशल डिजायर। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपको कई बार लगता है कि आपकी जो चॉइसेस हैं वो चॉइसेस इंडिविजुअलिस्टिक हैं, लेकिन वो चॉइसेस इंडिविजुअलिस्टिक आखिर होती नहीं है। एक्चुअली वो चॉइसेस आप लोगों को देखकर अपनी चॉइसेस क्रिएट करते हैं या आप डिजायर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग को लेकर एक बूम आया है पोस्ट कोविड। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने हमारी सोच को इन्फ्लुएंस किया है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर एक इनेट डिजायर है ट्रैवलिंग की डिजायर डेफिनेटली होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या हम उन्हें देखकर उसे इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से डिजायर और बूस्ट अप हो जाती है। ठीक यही समझाया रेने जिरार्ड ने। उन्होंने कहा है कि कोई भी इंडिविजुअल मोस्टली वो चीजें डिजायर करता है जो वो देखता है और उन्हें वो इमिटेट करने की कोशिश करता है। अब वो कहते हैं इसकी वजह से क्या होता है
कि जब कोई इंसान किसी डिजायर को इमिटेट करने की कोशिश करता है, उसके लिए कुछ रोल मॉडल्स बनाता है और उन रोल मॉडल्स के एक्ट को वो इमिटेट करने की कोशिश करता है। इससे होता क्या है? He says that when the individuals are trying to imitate their role models and if the role model is very close to that individual, मान लीजिए रोल मॉडल आपके बहुत करीब है और आपके पास ही है, तो शुरू में तो आप उसको एक रोल मॉडल की तरह देखेंगे, शुरू में आप उसको इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो आप उस गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं होंगे उस मॉडल को इमिटेट करने के लिए, तो लास्ट में आप उसको एनवी करेंगे, आपके अंदर एक जेलसी आएगी और इवेंचुअली इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। ठीक यही कहा जा रहा है इंडियंस के अगेंस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, who are one of the most important contributors to the US economy, who have contributed a lot to the US economy. सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इन सभी के नाम हम जानते हैं और सिलिकॉन वैली भरी पड़ी है इंडियन इंजीनियर्स के कंट्रीब्यूशन से। लेकिन फिर भी इंडियंस के अगेंस्ट ये मैकेनिज्म क्यों हो रहा है? रेने जिरार्ड से अगर पूछेंगे तो वो कहेंगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन इमिग्रेंट्स को शुरू में देखा गया था रोल मॉडल की तरह और उन्हें रेस्पेक्ट किया गया था इनके कॉन्ट्रीब्यूशन इन द अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग उन्हें इमिटेट करते करते कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट ही बन गए हैं, वो उन्हें अपने आप को, वो उनसे एनवी हो गए, वो उनसे जेलस हो गए, एंड इट इज एक्चुअली वन ऑफ द फंडामेंटल रीजंस फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट। और वो कहते हैं इसका एक बहुत बड़ा कारण है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हमेशा फोकस किया है कैपिटलिज्म के ऊपर रादर देन ऑन लेबर। अब लेबर के ऊपर जब फोकस नहीं किया और हमेशा जो वैल्यू किया गया सोसाइटी में वो है कैपिटलिज्म। और अगर आप यूएस इकोनॉमी को देखेंगे तो 70% ऑफ द वेल्थ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन। और इस 70% वेल्थ को अगर 10% पॉपुलेशन कंट्रोल करती है, इसका मतलब है लेबर के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है वो हमेशा लिमिटेड है। अगर अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है मतलब बहुत सारे लोग उन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के लिए कॉम्पीट करेंगे और कहीं ना कहीं इस कॉम्पिटिशन में इंडियंस सबसे ज्यादा थ्राइविंग है और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। इसके भी कई कारण हैं कि इंडियंस क्यों सक्सेसफुल हो जाते हैं बाहर जाकर। इसका सबसे पहला कारण है सोशल एक्सेस टू एजुकेशन इन इंडिया, कि इंडिया में एजुकेशन रिलेटिवली इजी है और रिलेटिवली एक्सेसिबल है और अफोर्डेबल भी है। दूसरा, इंडिया में ग्लोबल एलिट इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटीज, एनआईटीज या बहुत अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसकी वजह से इंडियंस को बाहर वैल्यू किया जाता है और इसी वजह से इंडियन इंजीनियर्स की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी उतनी ही वैल्यू है। अब देखिए, जब इंडियंस एजुकेटेड हैं, इंडियंस एलिट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं और दूसरा हमारे यहाँ पे इतना कंपटीशन फेस कर चुका होता है एक इंसान, जैसे कि मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, ठीक इसी तरह से कई लोगों ने आईआईटी के एग्जाम की तैयारी की होगी। तो देखिए, डिफिकल्ट एग्जाम्स को प्रिपेयर करने से आपके अंदर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने की एक स्किल डेवलप होती है, एंड एग्जैक्टली दिस इज हेल्पिंग आउट द इंडियंस इन थ्राइविंग इन द कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेयर नेटिव अमेरिकन यानी कि जो यूरोपियन अमेरिकन हैं, जो अमेरिकन हैं बेसिकली, जो व्हाइट अमेरिकन हैं, वो कहीं ना कहीं इस कॉम्पिटिशन में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। इंडियंस इसी सिचुएशन के लिए अडेप्टेड हैं। इंडियंस इनोवेशन के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे हम जनरली एक जुगाड़ कहते हैं। तो इंडियंस हमेशा अडेप्ट इजीली कर जाते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम पैसे के अंदर भी सर्वाइव करना जानते हैं और कैसे थ्राइव करना है डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में इंडियन से बेटर शायद कोई नहीं जानता है। अब देखिए, जब यूएस की इकोनॉमी के अंदर कैपिटलिस्ट हमेशा फोकस रहा है कैपिटलिस्ट के ऊपर और लेबर के ऊपर फोकस नहीं रहा है, यानी कि लेबर की जॉब जो है लिमिटेड है, प्लस जॉब मार्केट भी कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे एआई इज डिसरप्टिंग द जॉब मार्केट। ऐसे डिसरप्शन वाले जॉब मार्केट में कई सारे अमेरिकन की जॉब्स जा रही हैं और उसी एनवायरमेंट के अंदर इंडियंस इस कॉम्पिटिशन के अंदर भी सर्वाइव कर जा रहे हैं। जब रिसोर्सेज लिमिटेड हों, जब जॉब्स लिमिटेड हों और बाकी लोग उसी के लिए कॉम्पीट कर रहे हों, तो कहीं ना कहीं एक राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होगी और इसी राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट को वेंट आउट करने के लिए कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को स्केपगोट बनाया जाता है और इसीलिए इंडियंस को भी कहीं ना कहीं एक स्केपगोट की तरह देखा जा रहा है, जिसके अंदर इंडियंस के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट बन रहा है, कह रहे हैं कि कल्चरली एसिमिलेटेड नहीं है और दूसरा दे आर टेकिंग अप मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स। तो ठीक देखिए, जैसे रेने जिरार्ड ने कहा था, शुरू में दे वर रोल मॉडल्स एंड इवेंचुअली दे वर क्लोज इनफ टू दीज इंडिविजुअल्स एंड बिकॉज ऑफ व्हिच इट हैज लेड टू एनवी, जेलसी एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंडियंस के अगेंस्ट एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट बन रहा है, एक तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। एक इंस्टेंस के अंदर 2017 के अंदर एक इंडियन इंजीनियर श्रीनिवास नाम के इंजीनियर को मार दिया गया था सिर्फ इस हेट क्राइम की वजह से। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसे एंटी रेसिज्म भी कहा गया है, एंटी रेसिज्म, और इसको कहा गया एंटी इंडियन रेसिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन मेनी ऑफ द थ्राइविंग इकोनॉमीज। तो एक ऑथर है जो कॉशन करते हैं इंडियंस को कि आप इस चीज को लेकर वॉचफुल रहें। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में और वो अगर इमिग्रेंट्स हैं, वो नेटिव्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट एक सेंटिमेंट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल जूस के अगेंस्ट सेंटिमेंट बना था जर्मनी के अंदर, या फिर आप देखिए तुतीस के अंदर एक सेंटिमेंट बना था रवांडा के अंदर, और हो सकता है कल को इंडियंस को भी ये सिचुएशन फेस करनी पड़े।
आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं. And this is like a analysis of the international relations from the social perspective, that why Indians are thriving there and why there is a hate that is developing against the Indians. I teach anthropology. My name is Mangal Singh. If you want to join my anthropology course, you can enroll in the anthropology course by using this code MSC Live. अगर आप MSC Live code use करेंगे तो you can get this course in a very affordable price. So anthropology, as you know, is a very important optional subject in the UPSC mains examination. If you choose anthropology as an optional, I'm there to guide you. I've successfully mentored many successful candidates with anthropology as an optional. Use the code MSC Live. Thank you so much. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.